पहिल्यांदा धनंजय मुंडे जे दंडशाही गुंडागर्दी करून जिंकलेला आहे, तरी पण माझ्या समोर तो हारलेला आहे. क्योंकि सगळ्यांना माहिती आहे की जे आज 3 वर्षापासून मी संघर्ष करत आहे ते परलीमध्ये मला उभे राहायचा होता. तो ज्यावेळी मी फॉर्म भरण्यासाठी गेली तिकडे माझ्या अनुमोदक उचलून गेले आणि उचलून गेल्यानंतर तहसीलदारकडे त्यांनी बोलवून घेतला आणि त्यांनी शपथपत्रामध्ये माझी साईन आहे असा उत्तर दिला तहसीलदारकडे आणि दंडशाही करून माझ्या अनुमोदकाला उचलून गेले आणि माझा पर्चा अवैध केला. पण ज्यावेळी मी स्वतः धनंजय मुंडेवरती ऑब्जेक्शन घेतला की स्वतःचे जे शपथपत्र आहे त्या शपथपत्रामध्ये 5 मुला मुली आणि अगोदरचे जे शपथपत्र आहे धनंजय मुंडेचे त्या शपथपत्रामध्ये फक्त 3 मुलगीचा उल्लेख आहे आणि एक जे त्यांची दुसरी बायको आहे त्यांचा, माझ्या आणि माझ्या मुलगीचा उल्लेख नाही आहे. पण आता त्यांनी जे शपथपत्र दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये माझे मुलगीचा उल्लेख आहे पण माझा उल्लेख नाहीये आणि आमचे जे दोघांचे केस कोर्टामध्ये चालू आहे त्याचा पण उल्लेख नाही केलेला आहे. प्रॉपर्टी लपवून घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये. हे ऑब्जेक्शन ज्या वेळी मी घेतला तहसीलदारकडून मी निवेदन दिला तो तहसीलदार साहेबांनी माझा निवेदन नकारला आणि धनंजय मुंडेचा पर्चा अवैध केला आणि इतकंही नाही वैध केला. कलेक्टर साहेबांनी पण कोई ऑब्जेक्शन घेतला नाही. ही सगळी मिली जुळी खेळी आहे लोकांची दंडशाहीची. आणि त्यानंतर फक्त इतकंही नाही मला अनुमोदक उचलून गेले, माझा पर्चा अवैध केला. तिथेच धनंजय मुंडेची हार झाली, तो हारलाय. आणि त्याच्या नंतर ज्या वेळे निवडणूक होती 20 तारखेला ज्या दिवशी मतदान होता त्यावेळे खूप गुंडाशाही, दंडशाही, हुकुमशाही इतकी जोराप्रमाणे चालली. बिहार आणि यूपीचे गुंडे बोलवून घेतले होते तिकडे मोठे मोठे हजारो की तादाद मध्ये आणि सगळे बूथ कॅप्चर केले आणि हे सगळे तुम्ही बघू शकता. माझ्याकडे पुरावे आहे. ये बघा सगळ्यांची समोर, ये बघा हे असा दंडशाही करून हे मतदान करून घेतलेलं आहे. सगळे व्हिडिओ हे मीडियावरती पण आहे. परलीची जे लोकल मीडिया आहे, मोठी मीडिया तो दाखवत नाही. हे सगळी खरी गोष्ट आणि दाखवणार पण नाही. सगळ्यांना माहिती आहे मीडिया दाखवत नाही. ये आदमी धनंजय मुंडे का आदमी बैठ के वहां पे मतदान करवा रहा है. ये दंडशाही करून मतदान करून घेतलेले आहे रिव्हॉल्वरचे जोरावर. आणि तुम्ही बघू शकता आज हे जे लड़का आहे आमचे मुलगेची वयाचा आहे. धनंजय मुंडेचे मुलगेची वयाचा लड़का आहे. पण आज परलीमध्ये छोटे जे आपले मुलगेची वयाचे 17-18 वर्षाचे मुलगे करून ये शराब विकून घेत आहे, गलत घोटाळे काम करत आहे धनंजय मुंडे. आणि आज इलेक्शन मध्ये तुम्ही बघा तुम्ही हे व्हिडिओ मी तुम्हाला स्वतः देते. मी फेसबुक वरती पण टाकलेले आहे. हे सगळे दंडशाही, हे जवान बच्चों को जिनके हाथ में, ज्यांचे मुलगे लोकांच्या हातामध्ये कलम व्हायला पाहिजे आणि हे किसको दंडशाही कर रहे हैं आपको पता है? राष्ट्रवादी के उम्मीदवार जो राजेभाऊ देशमुख है उनके साथ दंडशाही कर रहे हैं. कुठे चाललाय आपला महाराष्ट्र ये. आणि तुम्ही बघू शकता हे एक ऍडव्होकेट आहे माधव जाधव करते, त्यांच्या सोबत त्यांचे मुलगेसारखे लडके लोकांनी बघा. आणि मुंडे साहेबांचा विजय असो, मुंडे साहेबांचा विजय असो, अरे कशाची विजय? ये बघा ये एक एडवोकेट सोबत मारहाण करत आहे धनंजय मुंडे.
आणि हे बघा तुम्ही कशी गुंडेशाही चालू आहे परलीमध्ये. आणि हे जी सगळी गोष्ट आहे हे गुंडेशाही दंडकशाही हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानासाठी पूर्ण आयुष गमावली आहे. तो आम्हाला संविधान भेटलेला आहे. त्या संविधानचा मी गैरवापर होऊ देणार नाही. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्रामध्ये हे दंडकशाही गुंडेशाही हुकुमशाही आणि घराणेशाही चलू देणार नाही. महाराजांनी निजामांची घराणेशाही राहिली नाही, अंग्रेजांची घराणेशाही राहिली नाही. तो धनंजय मुंडे कुठून आलाय धनंजय मुंडे? मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. अरे आज ये मोठे मोठे सत्ताधारी जे अपोजिशन मध्ये बसलेले आहे, तुमचे तोंड कशाला गप आहे? तुम्हाला अपोजिशन मध्ये आहे ना तुम्ही, ते अपोजिशनच्या पक्षातून मी पण प्रश्न विचारते. उचला ना प्रश्न धनंजय मुंडेवरती की कशाला हे स्वतःची बायको लपवत आहे, गुंडाशाही दंडकशाही हुकुमशाही करून मतदान करून घेत आहे आणि आमदार होत आहे आणि शपथविधीसाठी तयारी करताय. अशी गुंडेशाही दंडकशाही मी चलू देणार नाही. आणि परलीची जनतातून मी हात जोडून विनंती करते, जे गुंडेशाही विरोधात आज मी पाऊल उचललेला आहे, गेले 3 वर्षापासून मी बीडमध्ये परलीमध्ये जाऊन मी काम करते तिकडे. आणि ज्या वेळेस आज माझ्या लढण्याचा वक्त आला, वेळ आली खरी, ज्या वेळेस जनता मला निवडून देणार होती तिकडे, त्यावेळेस धनंजय मुंडे सारखे घाणेरड्याने माझ्या परचा गुंडाशाही करून माझा परचा अवैध केला. तरी पण मी थांबणार नाही. मी हारली नाहीये, धनंजय मुंडे हारलाय. धनंजय मुंडेची हार झालीये, मी जिंकलीये. परलीमध्ये एकटी जाऊन फॉर्म भरलेला होता मी, एकटी महिला असताना. आणि धनंजय मुंडे 200 गुंठे घेऊन मला माझ्या परचा अवैध करण्यासाठी आला होता तिकडे. पेपरमध्ये तिकडे तहसीलदारकडे जे निवडणूक आयोगाचा व्हिडिओ होता आहे, तिकडे सारे व्हिडिओ फुटेज आहे. माझ्या जे मी ऑब्जेक्शन घेतले आहे ते तहसीलदारनी घेतला नाही. त्यांना पण कोर्टामध्ये जबाब द्यावा लागेल, कलेक्टर साहेबांना पण जबाब द्यावा लागेल. पुढे हे सगळी गोष्टीवरती मी गप्प बसणार नाही. आणि जरी वेळ पडली तर मी आंदोलन करणार. आता मी प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून अजित दादा अपने देवेंद्र फडणवीस जी एकनाथ शिंदे जी कडून मी हात जोडून विनंती करते, धनंजय मुंडेची आमदारकी लवकरच लवकर रद्द करा आणि त्यांच्यावरती एफआयआर नोंद करा. क्योंकि तुम्हाला माहित असेल की परलीमध्ये इतका खोटा मतदान करून घेतलेला आहे दंडशाही करून की मृत लोकांच्या पण धनंजय मुंडेंनी मतदान करून घेतलेला आहे. माझ्याकडे पूर्ण पुरावे आहे, नाव सहित कोणते मृत व्यक्तीच्या कोणते व्यक्तींनी मतदान केलेला माझ्याकडे पूर्ण पुरावे आहे. आणि माझी सरकारकडून सीएम साहेब एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीसजी, अजित दादा, जरी तुम्हाला लोकशाही वाचवायची आहे आणि जरी तुम्ही लोकशाहीमध्ये आहे संविधानच्या, जरी तुम्हाला काय सन्मान ठेवायचा आहे, तर मी हात जोडून विनंती करते की धनंजय मुंडेची आमदारकी रद्द करा आणि परलीमध्ये परत इलेक्शन करा आणि माझी आणि धनंजय मुंडेची एकमेक टक्कर होऊ द्या. बघू कोण जिंकताय त्याच्यामध्ये. आणि जरी तुम्ही नाही केला, जरी तुम्ही संविधानचा मान ठेवला नाही, तर परलीची जनताला पूर्ण जनताला घेऊन मी सीएम साहेबांचे घरात समोर मी उपोषणासाठी बसणारे, अमरण उपोषण करणारे मी. आणि जरी वेळ पडली तरी पण उपोषण मध्ये तुम्ही नाही मानली माझी फरियाद, तो मी आत्मघात पण करणारे. पण असे संविधान का उल्लंघन मी होऊ देणार नाही. आणि परलीची जनता तुमच्याशी माझी हात जोडून कडकडीची विनंती आहे, याचे पुढे कोणी हे घाणेरडे गुंडे लोकांची, धनंजय मुंडे जैसे गुंडे लोगों यदि वहां पे बैठेंगे विधान भवन में विधान लिखने के लिए बैठेंगे, तो सिर्फ नाचने गाने वालों का विधान बनेगा. जो गोर गरीब शेतकरी है, कष्टकरी है, भीड़ की परली की जनता कितने कष्ट में बैठी है, मैं देख रही हूँ 3 साल से. जनता का पैसा कहाँ लुटाया जाता है मुझे मालूम है, पुरावे के साथ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाली हूँ.
कि जनता का पैसा कहाँ लुटाया जाता है। और आज परली की जनता से मैं इतना ही बोलूंगी कि यदि आपको न्याय चाहिए तो आप मेरे साथ आइए। जो वेळे आता माझी सगळीकडे हे निवेदन दिलेलं आहे, राज्यपाल साहेबांकडे, निवडणूक अधिकारीकडे, राहुल नार्वेंजी कडे, सगळीकडे हे निवेदन दिलेलं आहे। बीड कलेक्टरकडे सगळीकडे हे निवेदन दिलेले आहे। हे इतके निवेदन आहे तरी माझी मागणी पूर्ण झाली नाही। तो परली की जनतातून मी हात जोडून कळकळीची विनंती करते की तुम्ही सगळे माझ्या सोबत या, नाही तो जरी मी थांबली तो याचे पुढे कोणी येणार नाही तुमच्यासाठी लढण्यासाठी। बीड असाच खून की नदी बहेगी बीड में और ये गुंडा राज करता रहेगा और कोई संविधान बचाने नहीं आएगा। तो वाकई में आप छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मैं पूरे महाराष्ट्र को ललकारती हूँ, पूरे महाराष्ट्र की जनता को मैं ललकारती हूँ कि ऐसे गुंडे लोगों को हमको रोकना पड़ेगा। नहीं तो आज जो धनंजय मुंडे ने करा है गुंडेशाही, दंडकशाही, कल को यही गुंडेशाही हर जगह होगी और भारत की जनता सिर्फ देखती रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है वहाँ पे, कोई बोलने वाला नहीं है, सिर्फ बंदूक की नोक पे अरे खाओ एक तो बंदूक, क्या है कितनों को मारेंगे, क्या औकात है सब गुंडों की, मैं बोलती हूँ। और आज जो मैंने कदम उठाया वो कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोग साथ में आइए, एकजुट होइए, पूरे भारत की जनता से जितनी भी संगठनाएं हैं, जितने भी पक्ष हैं, इतनी बड़ी बड़ी संगठनाएं बोलते बैठे, क्या सिर्फ बड़े पक्षों को प्रतिभा देने के लिए बैठे हैं क्या आप लोग? आइए ये मुद्दा उठाइए और उठा के ऐसे जो दंडकशाही वाकई में जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेके संस्थाएं खोल के बैठे, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके संस्थाएं खोल के बैठे, उन सब लोगों को मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ में आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। ये जो बंदूक की नोक पे जो मतदान हुआ है, लोकशाही खत्म करने की बात है और आज प्रजातंत्र खत्म करने की बात है। ये गुंडेशाही आने का एक पूरा पहला पड़ाव है। इसके बाद हर व्यक्ति गुंडाशाही करेगा, दंडकशाही करेगा। अरे ईवीएम की ईवीएम मशीनें फोड़ दी है, पहले हम ईवीएम को रोके थे, नहीं तो 5 साल रील देखते बैठो और बस टाइम पास करते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ये गुंडे लोगों से बचना है तो सबको एक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं आप लोग। जो वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है तो वहाँ के आरोपों नहीं बताया है। इनफैक्ट जब धनंजय मुंडे का जब मेरा पर्चा अवैध करा, उसी वक्त मैंने जो निवडणूक अधिकारी होते हैं उनको मेरे ऐसे लेवल हेड पे ये उनको निवेदन दिया है कि धनंजय मुंडे के पर्चे पे मुझे ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन लीजिए। निवडणूक अधिकारी ने साफ बोल दिया आम्ही ऑब्जेक्शन घेऊ शकत नाही, क्योंकि सगळे ह्यांचे गुलाम आहे, सगळ्यांना माहित है। यही तो गुंडागर्दी है ना। आपका पेपर क्यों रद्द किया गया? मेरा पेपर इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उन्होंने मेरे जो 10 अनुमोदक होते हैं सूचक, उनमें से एक को उठवा दिया और उसको गुंडागर्दी करके 10 को फोन गया कि आप ये जो है वहाँ पे आके बोलिए कि करुणा मुंडे के पर्चे पे हमारी साइन नहीं है। पर जब 9 लोग नहीं माने तो 10वें व्यक्ति को उठवा दिया और वो कल घर पहुंचा है, तब से लेके कल घर पहुंचा है। किडनैप किया है? हाँ, मैं उसकी रिश्तेदार नहीं हूँ जो मैं उसकी FIR करूंगी। और आपको जब मैं बता रही हूँ, आपके पास पूरे वीडियो में आपको बता रही हूँ कि बंदूक की नोक पे जब मतदान करके ले रहे हैं, जब वहाँ पे तक कोई नहीं बोला। और अभी भी जो माधव यादव जो ये है अपने वकील, उन्होंने PM राष्ट्रपति सब जगह कंप्लेंट दी है, FIR उन्होंने लॉन्च की है। कई ऐसे लोग हैं जिनके मृत लोगों के ये करे हैं। तो मैं परली की जनता से भी यही बोलूंगी कि जिनके दंडकशाही करके मतदान लिए हैं, वो लोग या तो मुझे 100 रुपए के स्टाम्प पे ऐसा शपथ पत्र बना के दें कि थोड़ा आगे रहते हैं। जिन लोगों की दंडकशाही करके शपथ पत्र मतदान करके लिए हैं, ऐसे लोग, मैं आपके लिए, मैं हारी नहीं हूँ,
हारता वो है जो लड़ना बंद कर देता है, और मेरी लड़ाई अभी जारी है। मैं लड़ रही हूँ अभी। क्या करुणा जी ये बताइए, धनंजय मुंडे और आपकी दोस्ती की लड़ाई ये कब तक रहेगी, आप लोग कब तक सुनते रहेंगे? देखिए, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये लड़ाई धनंजय मुंडे और मेरी शुरू हुई थी, पर आज ये पूरे महाराष्ट्र के हित की लड़ाई है। ये अभी धनंजय मुंडे और करुणा मुंडे की नहीं रही है। होती ये सिर्फ हमारी लड़ाई होती तो मैं कोर्ट में लड़ रही होती या इस पे लड़ रही होती, पर मैंने आज खुद की पार्टी खोली है। आज पंकजा मुंडे की भी ताकत नहीं है कि खुद की पार्टी खोल पाए। महाराष्ट्र में किसी भी बड़े नेता की हजारों करोड़ों रुपए हम लोगों के पास, और अपनी पार्टी खोलने का साहस किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सब तुमने लोग हैं। भ्रष्टाचार में गदगदे लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में भरे हुए लोग हैं ये लोग। इनकी ताकत नहीं है पार्टी खोलने की। इसके लिए स्वच्छ व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर कोई ईडी की चौकसी नहीं है। किसका किसका आता ते गोष्टीच नाहीये। मी काय म्हणते तुम्हाला, आता माझ्या राजकीय मुद्दा आहे, राजकीय मुद्द्यावरती बोला तुम्ही, बायकोवरती काही बोलू नका। आमच्या भांडण ते वेगळं आहे, पण आता जे राजकीय मुद्दा आहे पूर्ण महाराष्ट्राचे संविधान बचावण्याची गोष्ट आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये दंडशाही करून चालणार का? लोकशाही कुठे आहे? आणि कशाला तुम्ही निवडून घेताय? मैं बोलती हूँ मना करे ना, ये जो जितने भी लोग कर रहे हैं ये मना करे कि हम चुनाव नहीं लेते, मत दो तुम चुनाव। मैं परली की जनता को बोलती हूँ पूरा परली खाली कर दो, रहने दो धनंजय मुंडे को उधर अकेला। करेगा किसके ऊपर रिवॉल्वर लगाएगा? है ना मेरे साथ। आज वो हार रहा था, उसको दिख रहा था मेरे से हार रहा है, इसके लिए उसने ये करा ना। मेरा पर्चा आगे करके खुद खड़ा हो गया। अरे तू कितना भी कर ले, तू हारा हुआ है, औरत से तू हारा हुआ है, और मैं बिना हार के भी बिना लड़के भी मैं जीती हुई हूँ। परली की जनता की नजरों में आज मेरी इज्जत है, पूरे महाराष्ट्र में आज मेरी इज्जत है। धनंजय मुंडे जी का तो कहना ये है कि मेरे साथ शरीफ और सज्जन नेता कोई है ही नहीं। उनके बारे में क्या कहना चाहूँगी? बहुत शरीफ है, बहुत सज्जन है, उसके भी पुरावे अभी बहुत जल्दी। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मीडिया पे, पर किसी की लड़की की इज्जत में कैमरे पे लाके बताना नहीं चाहती, क्योंकि दैट इज ऑल्सो नॉट लीगल वेल। कई लड़कियों के वीडियो हैं मेरे पास, पर वो भी मैं अभी लाना नहीं चाहती। मेरी बहन के साथ के खुद वीडियो हैं उसके मेरे पास, पर मेरी बहन को भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों शादी करनी है। जिन लड़कियों के साथ है उसके फोटो वीडियो, उसके भी कभी कहीं न कहीं शादी करना है। धनंजय मुंडे थोड़ी ना सबसे शादी करता बैठेगा, तो वो कितना शरीफ है वो सबको मालूम है, पर अभी मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है यहाँ पे अपने महाराष्ट्र को बचाने का ऐसे गुंडों से। नहीं तो आज हम ईवीएम पे सर पटक रहे हैं, कल हमें गुंडों के नाम पे सर पटकना पड़ेगा। तो आपने रिटर्निंग ऑफिसर को भी बताया कि किस कारण से रीजन बताते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है का, वो बताता है कि ये रीजन है, इस वजह से आपका। उन्होंने बताया ना मुझे कि मेरे अनुमोदक ने वहाँ सामने आके बोला कि ये साइन मेरी नहीं है, जबकि व्हाट्सएप पे मेरे पास पुरावा है। एक बात बताइए, आपका मतदान कार्ड आधार कार्ड कैसे ले सकते हैं? बोलिए आप। और वो व्यक्ति वहाँ का है, परली का। अनुमोदक मेरे 10 थे, मेरे पास 20 अनुमोदक थे, और उसी वक्त जब छाननी होती है तो छाननी में हमें 15-20 मिनट का एक घंटे का टाइम दिया जाता है कि आप ये फुलफिल करिए। तो ज्या वेळेस मी फुलफिल करने गेली, त्यांनी तहसीलदार साहेबांनी मी सांगितला की साहेब मला वेळ द्या, माझे अनुमोदक बाहेर आहे, मी नवीन अनुमोदक टाकून तुम्हाला परत फॉर्म देते। त्यांनी सांगितलं नाही, त्यांनी जब मेरा फॉर्म उड़ा, पर धनंजय मुंडे पर क्यों रख दिया? मेरे पास 10 पुरावे हैं ना, कि धनंजय मुंडे ने 5 बच्चे बताए हैं इसमें पर्चे में। हमारे केसेस नहीं बताए, जो मैंने केस किए हुए उनके ऊपर वो केस नहीं बताए। उसके अलावा उन्होंने कितने बच्चे हो? आप मैटर को आप क्या कह रहे हो कि ये मैटर जो है पॉलिटिकल न्यूज पे है, ठीक है, पॉलिटिकल इशू। फिर आप कह रहे हो कि ये पूरा आपकी पॉलिटिकल की बात है ना, धनंजय मुंडे की पर्चे की बात कर रही हूँ मैं। आप ये बताओ, सुनिए, मैं राजकीय बात कर रही हूँ। नहीं, आपने क्या कहा कि आपने फॉर्म भरा कि भाई मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, इलेक्शन लड़ने जाने के बाद मैंने फॉर्म भर के जमा कर दिया। अब वो जो इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो चेक करके बताएगा आपको कि आपका जो फॉर्म है वो वैलिड है या नहीं। तो आप हमें ये बताओ कि आपका जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं है
क्यों नहीं वैलिड है और उसके पीछे रीजन क्या है और उसके आगे का प्रोसीडिंग क्या हो वो बताओ। अभी आपको बताया ना कि मेरे अनुमोदक को उठा के ले रहे ठीक हो है। और उन्होंने बुलवा दिया उससे सामने सामने बैठे थे सबके सब उनसे बोले। जब वो कल घर आया तो आपने पूछा नहीं कि भाई इतना टाइम से आप चले गए थे और एंड टाइम पे चले गए? कौन घर आया? वो जिसको उन्होंने उठा के ले गए थे। मैं कैसे पूछ सकती हूँ उससे? अच्छा आप वो वो था ना वो ऑलरेडी तो मेरे से बात तक नहीं कर रहा वो बंदा। उन्नीस कैसे सौ पूछ सकती क्या हूँ? क्या आप समझिए, आप मैं फॉर्म भर रहा हूँ, जो ये आदमी रिटर्निंग ऑफिसर है और मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इस आदमी के सामने फॉर्म भर रहा हूँ कि मैं यहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। इसमें क्या है भाई, 9 आदमी आपको तो ठीक है, एक आदमी का पता नहीं चला, ठीक है, ऐसे क्या ना। तो आपने उस समय पुलिस को इन्फॉर्म किया था क्या वहाँ पर? वो आदमी वहाँ था, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ समझ ही नहीं पा रही। उसको उठवा के अच्छा। उन्होंने सामने बुलवाया कि ये साइन उसकी नहीं, जबकि मेरे पास पुरावा है, व्हाट्सएप पे भेजते ना पेपर, उसने मुझे मैं भीड़ में थी और भीड़ से मैंने फॉर्म भरा था, तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा, ये पुरावा है ना मेरे पास। आपने जैसे मुझे आधार कार्ड पे साइन करके भेजा है फोटो कॉपी, तो व्हाट्सएप से भेजेंगे ना, तो वो मेरे पास पुरावा है उसका। रिटर्निंग ऑफिसर का नाम क्या है? उनका मेरे को नाम नहीं मालूम, तहसीलदार का नाम नहीं मालूम। मैं रिटर्निंग ऑफिसर का लिख के दिया होगा ना आपको नाम। मॅडम, आपको तिथे जेव्हा ते फॉर्म भरतात तेव्हा सीसीटीव्ही कॅमेरा असतात ना, हा. जेव्हा ते सगळे कॅमेरा तुमचे हा. पुरावे हा. तुम्हाला जे सपोर्ट करणारे आहेत त्यांची नाव वगैरे ते सीसीटीव्ही मध्ये असणार. तर तो नंतर जरी नाही बोलला तरी सीसीटीव्ही मध्ये त्याची सही करताना आढळलं असेल ना, किसकी? जो जिसने साइन किया था ऐसा नहीं रहता, अनुमोदक पीछे साइन करता है, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड पे साइन रहती है वैसा। और फिर भी मेरे पास वैसे तो सबूत नहीं रहता, पर मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास सबूत है, तो फिर आपने प्रोवाइड किए थे. सब प्रोवाइड करा। तभी तो नहीं सुन रहे ना वो लोग, तभी तो नहीं तहसीलदार ने सुना, तभी मैं वहाँ से बम्बई आ गई। बम्बई से अभी मैं कोर्ट कचहरी में पूरा लड़ने वाली हूँ और जल्द से जल्द ये आमदनी में रद्द करूंगी, चाहे मेरे को उसके लिए किस भी लेवल तक जाना पड़े, पर आमदनी रद्द होके रहेगी। अभी मॅडम, लाडक्या बहिणी धनंजय मुंडे साहेबांना 1 लाखापेक्षा जास्त मतांनी निवडून दिलेलं आहे. याचा अर्थ परळीमधील महिला सुरक्षित आहे असं समजा. लाडकी बहिणीने निवडून दिला नाही आहे, ऐका. 100 रुपयाचा स्टाम्प 500 रुपयाचा केला, ते लाडकी बहिणीच्या नवऱ्याच्या किंवा त्यांच्या असेल ना. हा, लाडकी बहीण आणि लाडका भावा सगळ्यांना स्टाम्पची गरज पडते. 100 रुपयाचा स्टाम्प 500 रुपयाचा केला, गॅसाचे भाव वाढले, सगळं केला, कुठे लाडकी बहीण? आणि तुम्ही मला एक लाडकी बहीण अशी माझ्या समोर आणा की जे शायद लाड़की बहन 1500 रुपए देके तुम 50,000 रुपए लोगों से निकाल रहे हो जेब से। लाड़की बहन की लाड़की ईवीएम ने इनको सिद्ध किया है, लाड़की ईवीएम ने इनको जिताया है, कोई लाड़की बहन नहीं। अरे लाड़की बहन को छोड़ो, जिसके घर में औरतें, जिसकी बेटी परेशान है आज, हाँ, आज ये सरकार जो है, आज मैं पिछले 3 साल से घूम रही हूँ न्याय मांगती हुई, पर किसी ने न्याय दिया क्या? आज इनकी बहन बेटियां खुद घर में सेफ नहीं है। आज मेरी बेटी 3 साल से परेशान है, मैं 3 साल से परेशान हूँ, अपनी घर की बहन बेटियों को ये लोग नहीं देते। हाँ, इनके घरों में वो लोग सुखी रहती हैं औरतें जो चुप रहती है, तुम भी जियो हमको भी जीने दो, ऐश मौज की जिंदगी ऐश करो, पर मेरे जैसी क्रांतिकारी औरत नहीं जी सकती। और हर किसी का दिमाग रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हर कोई नहीं बन सकता, बाबा साहेब अम्बेडकर हर कोई नहीं बन सकता। ऐसे हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है। मेरा ऐसा एक नेचर है क्रांतिकारी, जो मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ। 17 साल की उम्र में नवाज शरीफ का पुतला जलाया था इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पे। उतनी क्रांतिकारी महिलाओं में हमारे नेता थे कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने आदेश दिया था हमको, हमने जला दिया था। कौन करेगा? मैंने पूछा भी नहीं कौन करेगा, मैंने खुद ने जलाया था। तो ऐसे ये गुंडागर्दी, ये सब और ये सब चीजें मेरे को आती नहीं है। भगवान ने हमको और हमारे जो पूर्वज हो गए, जिन्होंने पूरी आयुष लगा दी है, धनंजय मुंडे ने पूरी आयुष अय्याशी में लगाई है। हमारे ये वजह से बड़ा नहीं है, ये माननीय श्री मेरे जो ससुर जी हैं गोपीनाथ मुंडे जी, उनके वजह से नाम बढ़ा है मुंडे। ये लोग तो नाम दोबारा हैं, पंकजा और धनंजय मुंडे नाम दोबारा है हमारे मुंडे घराने का। सिर्फ आमदार बनने से, फेंके हुए टुकड़ों के एमएलसी मिलने से कुछ नहीं होता है, एमएलसी मिलने से कुछ नहीं होता है।
एमएलसी दी जाती है सिर्फ मुंह बंद रखने के लिए। जो है मैं एकदम खरा खरा बोलती हूँ, किसको बुरा लगता है बुरा लग जाए। मेरा फेसबुक लाइव कुछ चालू है, एमएलसी दी जाती है सिर्फ चुप रहे तू मुंह बंद रख ले। किसके लिए एमएलसी दी जाती है? क्या किया पंकज जटाई ने जो उनको, अरे खुद के कारखाने में वैद्यनाथ कारखाना बंद हो गया जो मुंडे साहब ने करा था। 40 साल में मेरे ससुर जी ने ट्रेन चलाई थी, ट्रेन आज तक नहीं चली। आज कारखाने में, अम्बे कारखाने में, वैद्यनाथ कारखाने में लोगों को पगार तक नहीं मिल रही है। क्या चलाएंगे ये लोग सरकार, और क्या चलाएंगे ये लोग भीड़ और परली की जनता को, क्या न्याय देंगे? आज 7-7, 8-8 हजार रुपए के लिए ये लोग महिलाओं को जेल में डालते हैं। मुंडे घराने का नाक डुबा रहे हैं। और खरी वारसा तो मैं हूँ मुंडे साहेब की, उनकी बहू हूँ तो क्या हुआ, पर वारसा विचारांचा असते न की कर्मांचा। पर कर्म आणि विचार दोनों ये धनंजय मुंडे पंकज जटाई नहीं पेर पा रहे मुंडे साहब के। और आज मुंडे साहब होते ना तो मेरे ऊपर ये अत्याचार नहीं होता। धनंजय मुंडे की औकात नहीं होती कि मेरे ऊपर इतना अत्याचार करता हो। और ऐसे बंदूक की धार पे लोगों से मतदान करने देता, हिम्मत करनी पड़ती उसकी यदि मुंडे साहब होते तो। पर आज दोनों भाई बहन हो गए, सोच रहे मिलकर पूरा महाराष्ट्र खा लेंगे, तो नहीं, आपका भी जीवन का है। मुंडे साहब छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर से विचारवन चलनारी में। मैम, सारंगी महाजन ने एलिज किया था कि धनंजय मुंडे ने लैंड ग्रैबिंग किया है, जो प्रवीण महाजन के वाइफ है। 1.5 एकड़ प्लॉट हीरावली पाली में था। इंडिया टुडे ने उनके वाइफ की इस मुद्दे पर करने की कोशिश की थी और बहुत सारे एलिगेशन थे, इंक्लूडिंग रेप एलिगेशन थी। और विनोद तावड़े की जो रिसेंटली वीडियो आया था उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आपको ये जरूरी लगा नहीं कि आप उनका सहयोग लेकर अपने इलेक्शन कैंपेन को और आगे बढ़ा सकते हो या फिर और इसमें आगे कर सकते हो? देखिए कैसा है कि ये वीडियो जिसकी बात कर रहे हैं आप, सारंगी महाजन जी की, उनसे तो मैं आज तक मिली नहीं हूँ। और जिस वक्त ये उनका वीडियो आया तब मैं अपने खुद के इलेक्शन में बिजी थी, तो मुझे उतना टाइम मिला नहीं कि उनसे मैं बात करूं। और ये जो जमीन खाने की बात है, सिर्फ सारंगी महाजन जी की जमीन नहीं खाई है इन लोगों ने, यहाँ से लेके सांगली तक जो जमीनें खाई है, ये सिर्फ धनंजय मुंडे और उसकी ये जमीन नहीं खाती। ये उसके जो दूसरी बीवी है उसके घर वालों ने भी जो सांगली में जमीनें खाई है, वो सबके मेरे पास पुरावे, पेपर कटिंग है। पर आज ये सब बातें बोलने के लिए पत्रकार भी वैसे होना चाहिए जो छाप सके। आज आप जो बता रहे हैं कैंपेन को बढ़ा दी में, आज आप बताइए मेरा किस पेपर वाले ने छापा, किस मीडिया वाले ने छापा? एक मंत्री की पत्नी, मुंडे घराने की बहू आज इतनी बड़ी शख्सियत के प्रति लड़ गई थी, पर किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया। वो क्यों नहीं दिखाया? ये आप मीडिया वालों से पूछिए, आप खुद मीडिया वाले, आपके मीडिया वालों से पूछिए कि क्यों करुणा मुंडे का नहीं दिखाया, क्यों किसी पेपर में मेरे नहीं आया। सिर्फ उन्हीं का आ रहा था जो कुछ नहीं है, उनका ही आ रहा था, एक सड़े से सड़े व्यक्ति का आ रहा था अपक्ष उम्मीदवार का, पर करुणा मुंडे की कोई न्यूज नहीं छपी। तो दैट इज नॉट माय फॉल्ट। आप जैसे इंडिपेंडेंट पार्टी से लड़ रही है, इस इलेक्शन को लेके शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, महाविकास आघाड़ी के जितने भी लीडर थे ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अब इलेक्शन हो चुका है, महाराष्ट्र की जनता को भी समझ में आ रहा है और एमबीए के द्वारा ये सब बातें की जा रही है। तो क्या आप किसी सहयोगी दल से चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ेंगे? क्योंकि आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीजन है वो मोर ऑफ अ फैमिली डिस्प्यूट की तरफ जा रहा है या पॉलिटिकल बिगनिंग कुछ करना चाह रही है? आपका मिल कैसे है? देखिए, आज जो मैं इतना रिस्क लेके और परली और भीड़ में बैठी हूँ, ठीक है, और इतना सब, आज अपोजिशन पार्टियां भी ये मुद्दा उठा सकती थी ना, पर क्यों नहीं उठा रहे वो लोग? पर मैं उठा रही हूँ। तो ये जो है, मैं संविधान बचाने की बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं आज भी घर में बैठ सकती हूँ चुपचाप। मेरा कोई माई बाप नहीं है, जैसे दूसरे पक्ष, दूसरी पार्टियां बैठी है और ईवीएम से ये लोग जीते हैं। नहीं तो ऐसा कोई काम इन लोगों ने 5 साल करा नहीं है। पिछले 5 साल आप देखेंगे तो सिर्फ पक्ष तोड़ना और फिर उसको जोड़ना, फिर तोड़ना जोड़ना, इसके अलावा गेले 5 वर्ष काय केले आहे लोकांनी?
जे लोक निवडून देतात आणि ज्या वेळे निवडणूक आली त्यावेळे लाडकी बहीण हे लोकांना आठवण आली लाडकी बहिणीची. तो कशासाठी लोक निवडून देणार आणि त्याच्यासाठी हे सगळी गेम केली ना. आज हे जाती सत्ता आली तो कशा आली? दंडशाही केली, 50 ओके एकदम ओके. धनंजय मुंडे आणि जे सगळे जे अजित दादा धनंजय मुंडे सगळे जे 40 आमदार आहेत जे निवडून आलेले आहेत त्यांचा नारा होता विधान भवनचे बाहेर. ह्यांनी नारा गाजवला होता 50 ओके एकदम ओके, 50 ओके एकदम ओके. तो तुम्हाला किती मिळाले? तुम्हाला 100 ओके मिळाले का? ज्या तुम्ही त्यांच्याकडून गेले बीजेपी मध्ये गेले आणि तुम्ही सगळे एकत्र आले तर तुम्हाला किती खोके मिळाले की तुमची ईडीची शोक्षी दाखवली. आता एक न्यूज आली होती धनंजय मुंडेने 300 कोटीचा घोटाळा केलेला. पंकजाताईंनी चिठ्ठी घोटाळा केला होता 1000 कोटीचा. ते सगळी गोष्टी जे आहेत ते तुटलेले लोक आहेत. त्याच्यासाठी आज आणि ये फक्त घरेलू मुद्दा नाहीये. घरेलू मुद्दा होता तो हम घर में बैठ के निपटा लेते. पति पत्नी का कितनी बार मीडिया पे लाऊंगी. पर आप लोग भी आए हैं. आज ही पार्टी मैंने खोली है, छोटी बात नहीं है. महाराष्ट्र की पहली ऐसी महिला हूं जो स्वतःचे जोरावर एकटी लढत आहे आणि स्वतःची पार्टी काढली. मैडम आपने कहा था कि भाई मेरा किसी मीडिया वाले ने किसी पेपर वाले ने छापा बोल के आपको तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था फरवरी में. फरवरी अभी चुनाव में कहाँ छापा? अभी चुनाव में कहाँ छापा? कि आप धनंजय मुंडे के खिलाफ में पति से इलेक्शन लड़ रहे हो. अभी कहाँ छापा? जब मैं खड़ी हो रही थी तब कहाँ छापा? उसी में अभी की बात कर रहा हूँ मैं. नहीं, अभी जो परली में हो रही थी मैं. हाँ. अभी फिर जब परली में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था मैं. सुनिए, परली में जब मेरा पर्चा अवैध हुआ तो मैं भीड़ में खड़ी रही. मैंने 2 जगह पर और भीड़ में जब मैं खड़ी हुई तो कहाँ मीडिया ने सपोर्ट किया? बताइए आप. मैम मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है. जिस तरह नवनीत राणा को बीजेपी काफी सपोर्ट करती है, आप भी एक महिला हो, बीजेपी का ये कहना है कि महिला को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हो, लेकिन आपने अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है जो कि आप इलेक्शन को लेके ही लड़ रहे थे. ऐसा नहीं आप कोई अंदरूनी हाथ धोने की वजह से लड़ रहे थे, लेकिन आपकी जो छवि सरकार खराब कर रही है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार देखिए, ये सब मैंने आपको बताया है पहले ही कि ये सब जे कोणता ना कोणता नेता कोणत्या ना कोणत्या व्यक्तीमध्ये अडकलेला आहे. त्याच्यासाठी हे लोक कोण उघडत नाही आणि मला न्याय देत नाही. आणि हे सगळ्या लोकांना फक्त धनंजय मुंडे सारखे लोक पाहिजे. तो त्याच्यासाठी हे लोक तोंड उघडत नाही. पण मैं भी पक्की हूँ. मैं भी न्याय लेकर रहूंगी, करके रहूंगी महाराष्ट्र की जनता के साथ. मेरे साथ तो अन्याय होना था वो तो हो गया, मुझे तो न्याय नहीं मिला. पर आज जो महाराष्ट्र में गुंडेशाही दंडकशाही बढ़ गई है उसको मैं रोके रहूंगी. तुमची नेमकी न्यायाची व्याख्या काय आहे? हाँ, तुम्हाला न्याय मिळायला हवा आहे. तुमची नेमकी मेरे को न्याय ना मिला है ना ये लोग दे सकते हैं. पर मेरे को अभी जो महाराष्ट्र में जो गुंडाशाही दंडकशाही हुकुमशाही चालू है उसके प्रति जो मुझे आवाज मैंने उठाई है वो मेरे को न्याय चाहिए. मैडम ठीक है, बाइट लेते हैं.